कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट क्या होती है? तो ध्यान से सुनिए, जब भी एटम n इज इक्वल्स टू 1 में रहेगा तो वो ग्राउंड स्टेट होती है। ये देखिए, अगर एटम n इज इक्वल्स टू 1 में रहता है, एटम कह रहा हूं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 में रहता है तो उसको हम एटम की ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सो इफ n इज इक्वल्स टू 1 मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है? ऑर्बिट नंबर 1 में, तो इट इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। अब सुनो ध्यान से सुनना। मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, यहीं पे कॉन्सेप्ट देखिए। मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, जब तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, ठीक? तो ध्यान से सुनिएगा, n इज इक्वल टू 2 में आ गया तो n इज इक्वल टू 2 में आ जाएगा। सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर वो n इज इक्वल टू 2 में आ गया तो ये फर्स्ट टाइम एक्साइट हुआ है। n इज इक्वल टू 1 से लेके यहां जब आया है तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सुन लो, पहली बार एक्साइट हुआ है मतलब उसको एनर्जी मिली है इलेक्ट्रॉन को, और वो n इज इक्वल टू 1 से 2 में जंप किया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n का वैल्यू 2 रखना है। n इज इक्वल टू 1 मत रख देना। अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n इज इक्वल टू 2 रखना है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी गेन करके यहां जंप कर गया, n इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट बार यहां एक्साइट हुआ था, सेकंड बार यहां एक्साइट हुआ। जब फर्स्ट बार एक्साइट होगा तो 1 से 2 में आएगा, और जब सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो 2 से 3 में आएगा, यानी कि n इज इक्वल टू, ध्यान से चेक करिए, n इज इक्वल टू 3 अगर, तो ये होता है आपका क्या? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इस बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिया है तो n इज इक्वल टू 2 मत रख देना। सेकंड देखते ही n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2 से 3 में जंप किया है, तो n इज इक्वल टू 3 में आ गया वो, ठीक? वापस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ऑप्शंस, ऑप्शन ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऑप्शन बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइडेड बाय 4 भी लगा, ये मतलब यहां 1/4 भी लगा हुआ है, ठीक? ऑप्शन सी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक? उसके बाद ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब सॉल्व करिए। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद रखना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही पढ़ा था। तो यहां से आ जाएगा -13.6 इंटू हाइड्रोजन का एटम है, तो जेड कितना लोगे हाइड्रोजन के लिए? एटॉमिक नंबर 1। ग्राउंड स्टेट के लिए एन कितना लोगे? 1 रख दो। जेड की जगह 1, एन की जगह 1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक? तो यहां से कितना आ जाएगा चेक कर लो, -13.6 आ जाएगा सॉल्व करके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कोई ऑप्शन है? जाके देखिए जरा। ये ऑप्शन है आपको 1.36 दिया, ठीक? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।